नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूँ आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए ये एक माँ बोली डोगरी है। जम्मू के लोगों के लिए विशेष तौर पर डोगरी भाषा का अपना एक महत्व है और डोगरी कल्चर का भी अपना एक महत्व है। क्योंकि हम देश भर में, विश्व भर में कहीं भी चले जाएँ, लेकिन जो हमारा डोगरा विरासत है, डोगरा कल्चर है, उसकी एक अपनी मान्यता है। और इस समय हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जो कहीं न कहीं डोगरा की विरासत को, डोगरा कल्चर को, डोगरी भाषा को एक अपने स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे किताबें जो हैं वो कहीं न कहीं जनता के बीच लेकर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी जम्मू कश्मीर की डोगरी की पहचान को समझने में। फिलहाल इस समय हमारे साथ महेश बड़ू जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज से कुछ समय पहले अभी इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, बुक के बारे में जानेंगे और डोगरी कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जा सके और युवाओं में किस तरह से डोगरी को हम ला सकें, वो एक महत्वपूर्ण हमारा बातचीत का एक हिस्सा रहेगा। आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपने आज एक बुक लॉन्च की है, थोड़ा-सा इस बुक लॉन्च के बारे में बताएँ और क्या कुछ इस बुक में है ख़ास तौर पर? मैं डोगरी में बात करना प्रेफ़र करूँगा, आप जो है मुझे आज्ञा देंगे? हाँ, बिल्कुल आप कर मैंने आज जो ये पुस्तक लॉन्च करी है, ये पुस्तक मेरे पिताजी मास्टर संसार चंद बड़ू जी के एसेज़ पर निर्धारित है। मास्टर संसार चंद बड़ू जी जम्मू दे मॉडर्न आर्ट दे पहले चित्रकार है। मास्टर संसार चंद जी एक लिंक से पुरानी चित्रकारी, पुराने चित्रकारें ते नਵੇਂ चित्रकारें ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1900 ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਉਸਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ FA ਕਲਾਸ ਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ FA ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ FA ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ मैं चित्रकारी दे च मेरी दिलचस्पी है, मिगी हैल्प करो। तो मेरे दादा जी पंडित धनपत बड़ू होर वो उ'नें गी लेइयै ते गे जगत राम छुनिया हुंदे कोल। जगत राम छुनिया होर मिनीएचर पेंटिंग दे गुरु से जम्मू दे और वो सही माने च मिनीएचर पेंटिंग दे आखिरी चित्रकार है। गुरु कोला सिक्खियै उ'नें गुरु दी शैली अपनाई लेई और उ'नें भी उस वेले मिनीएचर पेंटिंग शुरू की। आस्ता आस्ता उ'नें पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्कैचिंग, वार पेंटिंग्स, सब्जेक्ट पेंटिंग, इन्हें अलग अलग चित्रें गी बनांदे होई अलग अलग टूल्स, अलग अलग टैक्नीक्स का इस्तेमाल किया और वो करते करते वो अपने इस चित्रकारी के कम्मै च इन्ने रुझी गए तो इन्ने अगे बधी गए कि एक स्हाबै कन्नै उ'नें उस्सै गी गै अपना जीन मरण खान पीन वो समझी लिया। बस 100% बस उ'ऐ उं'दा एक जेह्ड़ा फोकस रेहा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿ'यां ਜਿ'यां आज़ादी के दिन अगे आए तो आज़ादी के दिनें के बाद ये सोचा गया 1947 के बाद कि जम्मू की जी धरोहर है उसी कि'यां कट्ठा किया जा, उसी कि'यां जेह्ड़ा सांभियै रखेआ जा। तो उस वेले जेह्ड़े साढ़े कोल पुरातत्व विशेष दे जेह्ड़े साढ़े निशान से, पुरातत्व दे जेह्ड़े निशान से उ'नेंगी जगह जगह का कट्ठा किया गया। अंबारां है उत्थे थोड़े खदाई हुई तो उत्थों का क्या उसका किस जेह्ड़े मटीरियल मिले तुसेंगी। तुस बबोर जाओ उत्थे तुसें बबोर का जेह्ड़ा मंदिर मिलेगा। बबोर दे अज भी उत्थे जेह्ड़े मंदिर दे पिलर न वो दिक्खने आह्ले न। इ'यां गै अलग अलग बेल्ले अलग अलग जेह्ड़े साढ़े पुरातत्व अवशेष मिले उ'नेंगी कट्ठा किया गया। जम्मू में ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ जम्मू के जेह्ड़े क्षेत्र के मिनीएचर चित्र से ना
उनकी एक बड़ी एक ट्रैजर जड़ी सी वो असेंगी बसोली दा मिली है पादें दे घर है सर। इसमें इसकी बात करते हैं। आज आपने जो बुक लॉन्च की है, इसके अंदर आप बता रहे हैं एसेज हैं कि किस बारे में ये एसेज रहे और क्या ये दिखाने की इसमें कोशिश की गई है, उसके बारे में। उन्होंने ये ऐसे 60 की दिहाई में लिखे और इन ऐसे में उनका फोकस था आपके सामने, दुनिया के सामने फैसेट्स ऑफ आर्ट, दूसरे शब्दों में कहें तो डायमेंशंस ऑफ आर्ट को डिस्प्ले करना और समझाना और शेयर करना। और ये सारे उनके ऐसे जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, इजम्स ऑफ फाइन आर्ट, जिसले अस इजम्स ऑफ फाइन आर्ट की गल करने तो उ'आं जिसले अस कुसै मजहब की गल करने ना, इजम हिंदूइजम फलाना इजम है बुद्धिज्म, तो उस वेले जिस इजम की अस गल करने मतलब कि चित्रकारी का इजम केड़ा है, चित्रकारी दी दा के मजहब है, ओदा के धर्म है। तो इजम्स ऑफ पेंटिंग पर उन्हें लिखा। उसके बाद उन्हें लिखा एस्थेटिसिज्म इन फाइन आर्ट, फिर उन्हें लिखा इंडियन आर्ट, फिर उन्हें लिखा वार थ्रू दी आईज ऑफ एन आर्टिस्ट, फिर उन्हें लिखा वुमन इन आर्ट, फिर उन्हें लिखा थ्रिल इन आर्ट, फिर उन्हें लिखा कलर इन आर्ट, फिर उन्हें लिखा आर्टिस्ट। ये सारे सब्जेक्ट जड़े ना, ये सारे अलग अलग आयाम न चित्रकारी दे, ये सारे आयामें गी उन्हें कट्ठा करिए एक जड़ा फैसेट्स ऑफ ना दा, ये ना भी उगे दिए गए दिन, ये ना मैं नहीं दिता इस किताबे की। और उन्हें उस वेले अपने हथी इस किताब का कवर भी बनाया सा, पर वो कवर जड़ा मेरे कवर को अलग सा। आज की बात करते हैं। जम्मू के अंदर आप युवाओं को कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बहुत कम युवा है जो फाइन आर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं और जम्मू में इस तरह का कोई ज़्यादा रुझान नहीं दिखता। कला केंद्र यहाँ पर बना है, लेकिन कभी कभार यहाँ पर एग्जीबिशंस होती हैं या युवाओं को वो मौका मिलता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पर, तारामंडल की बात करें बनने के लिए, लेकिन नहीं बने। क्या कहते हैं अभी की सिचुएशन को देखकर? अभी की सिचुएशन हमारी जो है, थोड़े से हम बाकी भारत से पीछे हैं, और उसकी वजह यही है कि हम जो है एक तो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें एडवेंचरस होना पड़ेगा, हमें जो है अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को, अपने विजन को ब्रॉड करें, हम आसपास की दुनिया को देखें, आसपास की जो नेचर है उसको देखें, समझने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, पंडित संसार चंद बड़ू ने एक काम किया था कि 60 की दहाई में उन्होंने फाइन आर्ट सोसाइटी ऑफ जम्मू बनाई, जिसका काम ये था कि बच्चों को सिखाना। उनका स्टूडियो था, उसमें सारे कलाकार आते थे, टी.एस. बत्रा भी आते थे, तरलोक सिंह बत्रा भी आते थे, विद्यारतन खजूरिया भी आते थे, नरसिंह देव जम्वाल भी आते थे, हेमराज भी आते थे, देवीदास भी आते थे। और मैं उस वक्त 5 साल का बच्चा था और मैं भी वहाँ बैठा देखता था कि किस तरह से इकट्ठे होकर सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर जी से सीख रहे हैं। आपको लगता है इसकी कमी है आज? क्योंकि चंडीगढ़ में देखें तो फाइन आर्ट कॉलेज है, एक बड़े स्तर पे लोग पढ़ाई। मेरी जानकारी ये है कि यहाँ भी फाइन आर्ट कॉलेज है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि फाइन आर्ट कॉलेज जम्मू में कितने स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट जो हैं उनकी रुचि क्या है, वो मुझे मालूम नहीं है। वो हमें पता करना है और हमें वहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं, वहाँ जो हमारे शिष्य हैं, उनको प्रोत्साहित करना है। और यहाँ पर प्राइवेट लेवल पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जम्मू के चित्रकारों को कि अपने लेवल पर आर्ट की, ड्राइंग की क्लासेस लें और बच्चों को उत्साहित करें। बच्चों को चाहे कुछ उसमें थोड़ा आर्थिक व्यय भी हो, तो बच्चों के साथ बाहर निकलें, घर से नेचर को देखें। जैसे हम नेचर वॉच करते हैं, सुबह सैर करने को जाते हैं, पेंटिंग करने के लिए, स्केचिंग करने के लिए आप जो है पेंटिंग पिकनिक करिए और लोगों को बताइए कि हम किस तरह से नेचर को अपने आप में
रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि जम्मू में ज़ाहिर सी बात है कुदरती बहुत सारे ऐसी देन है जो कि हम अपने स्केचेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह का संग्रहालय नहीं है, एग्जीबिशन हाउस वैसा नहीं है कि जहाँ पर पुराने जो एग्जीबिशन में जा सकते हैं, चीज़ें सामान मतलब जो पेंटिंग्स है उनको प्रिजर्व किया जा सके, उस मैं तरह की दो टेक्निक्स नहीं है। बातें आपके इस प्रश्न पर बताऊंगा। पहली गल तो यह है जी, जम्मू के म्यूजियम जड़ा 1954 च बने दा, ये साढ़े डोगरें की तो जम्मू के लोगों की कमी है कि असें पता नहीं कि साढ़े शहर के डोगरा म्यूजियम 1954 बने सा। किन्ने लोग जाइए उन्हें वो म्यूजियम दिखा, किन्ने लोकें वो साड़ी पुरानी धरोहर जी है, रसमंजरी दी तस्वीरां जड़ियां दिखियां। ये साड़ा भी कसूर है, साढ़े डोगरा आर्ट म्यूजियम का भी कसूर है, क्योंकि अस लोकें की दसी नहीं सके कि साढ़े को धरोहर है, आओ देखो पछानो अपने आप हैगी। ऐसा नहीं है कि जम्मू में म्यूजियम नहीं है, जम्मू में दो दो बड़े म्यूजियम हैं। जम्मू में डोगरा आर्ट म्यूजियम आपके मुबारक मंडी में है, जम्मू में अमर महल म्यूजियम जो है आपके अमर महल में है। जरूरत सिर्फ यह है कि लोगों को वहां तक लेके जाना, जरूरत यह है कि लोगों की वो बारे अवगत करना, जरूरत है असें एक्टिव होने की, जरूरत है असें बच्चें की जड़ा लगातार जड़े वो मोबाइल पर बेहियै जड़ा अपना टाइम वेस्ट करा देन। मोबाइल जी है दुधारी तलवार है, जिहदे कन्नै साड़ी संस्कृति की हत्या भी होआ दी है, तो बच्चे जड़े न वो तरक्की भी करा दे टैक्नोलॉजी दे पढ़ाई दे अपने कैरियर दे, पर कन्नै कन्नै जड़ा साड़ी संस्कृति का नाश भी करा दें। एक आखिरी सवाल है सर, बसोली आर्ट की हमने भी बात की और बसोली आर्ट पूरे विश्व भर में या देश भर में प्रसिद्ध है, मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं। ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर कई राज्य हैं, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बहुत तरह की वहाँ की भी अपनी आर्ट का एक लाइफ है। लेकिन यहाँ पर स्कूल्स के अंदर आपको लगता है कि आर्ट को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है? स्कूल्स में बच्चों को किस तरह से ये चीज़ सिखाया जाए, क्योंकि अभी भी ऐसी मान्यता है हमारी सोसाइटी में कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका कोई ज़्यादा स्तर पर करियर नहीं है, उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कैसे आप इस चीज़ को श्रीमान, देखते हैं? दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना है। क्रिस्टी की एग्जीबिशन होती है लंदन में, और उस लंदन में क्रिस्टी की एग्जीबिशन में करोड़ों करोड़ लोग की रुपयों की, डॉलर्स की, पाउंड की तस्वीरें बिकती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लंदन में हिंदुस्तान का एक चित्रकार अपनी तस्वीर जो है 5 करोड़ में बेच सकता है, तो जम्मू का एक चित्रकार क्यों नहीं क्रिस्टी की एग्जीबिशन में जाके अपनी पेंटिंग बेच सकता? जम्मू का चित्रकार जो है क्यों नहीं दिल्ली में जाके एग्जीबिशन कर सकता? मेरा जो duggarsansar.com है ये इसको पॉसिबल करेगा। हम आपकी एग्जीबिशन करवाएंगे, जम्मू के चित्रकारों को इकट्ठा करिए, जम्मू के चित्रकारों से काम करवाइए, उनको प्रोत्साहित करिए, और साथ ही साथ उनको वर्ल्ड मैप पर लेके जाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप मेरे डुग्गर संसार को विजिट करिए, आपको डुग्गर संसार में फाइन आर्ट के सेक्शन में जम्मू के चित्रकारों की चित्र मिलेंगे। आप भी देखो, और दुनिया तो ऑलरेडी उसको देख ही रही है। चलिए, तो दर्शकों, खास तौर पर इस समय में जब लोग टेक सेवी हैं तो आप भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेबसाइट पर जा सकते हैं इनकी, और वहाँ पर आप देख सकते हैं और अपने आप को भी वहाँ पर रजिस्टर करके आप अपनी पेंटिंग्स को भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आखिरी नमस्कार। शब्द मेरे आखिर ये भी कुछ कहना चाहेंगे? कि कला जो है वो विश्व स्तरीय है, और कला जो है एजलेस है। हमारी संस्कृति भी इसी तरह से एजलेस है। आइए हम इसको अमर कर दें, अपनी चित्रकारी को, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, और इसको अमर करने का तरीका हमारा duggarsansar.com है। duggarsansar.com पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, उसमें हमारे माँ बोली डोगरी के बारे में जानिए, उसमें हमारी चित्रकला के बारे में जानिए, उसमें हमारी संस्कृति के बारे में जानिए, उसमें देखिए कि हम सिकंदर की जब आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था भारत पर, उस वक़्त उसके ज्योतिषी पुलोमी ने क्या कहा था डुग्गर के बारे में? उसने कहा था, पुलोमी ने, कि इस क्षेत्र में बहादुर लोग रहते हैं जिनको डोगर कहा जाता है। ये सिकंदर का पुलोमी ज्योतिषी कह रहा था। अमीर खुसरो ने इस हमारे डुग्गर के लिए कहा था कि डुग्गर में डोगरे रहते हैं। अमीर खुसरो जो है वो कितने महान कवि रहे हैं भारत के। तो आइए हम सब मिलके हमारी कला, संस्कृति और हमारी मातृभाषा को आगे बढ़ाएं, और उसके साथ साथ
मेरी इस वेबसाइट में हमारे जो अचीवर्स होंगे, जो हमारे आइकॉन्स होंगे, जो मेहनत करेंगे, उनको स्थान मिलेगा। आप जाके देखिए कि आज के डेट में हमारे कौन आइकॉन है, कौन अचीवर्स हैं जिन्होंने नाम कमाया है। ये है डुग्गर संसार .com। चलिए धन्यवाद, आप बने रहे नवभारत के साथ।